एक खामोश से गांव में रहमत बाबा नाम के एक बूढ़े दादा रहते थे। उम्र ने उनकी कमर झुका दी थी, मगर दिल अब भी जिंदा और नर्म था। उनकी दुनिया सिर्फ एक थी, उनकी मासूम पूती आयशा। आयशा की माँ बहुत पहले दुनिया से रखसत हो चुकी थी और बाप शहर में मजदूरी करता था। घर की जिम्मेदारी रहमत बाबा के कमजोर कुंधों पर थी। वो सुबह सवेरे उठते, मस्जिद जाते, फिर थोड़ी बहुत मजदूरी करके आयशा के लिए रोटी लाते। आयशा की आंखों में मासूम सवाल होते, दादा, अबू, उम्मी कहाँ हैं? रहमत बाबा मुस्कुरा कर कहते, बेटा, वो जन्नत में तुम्हारे लिए दुआ कर रही हैं। एक सर्द रात आयशा को तेज बुखार हो गया। रहमत बाबा के पास न पैसे थे न सहारा। वो अपनी कांपती हुई टांगों पर उसे उठा कर शहर के अस्पताल ले चले। रास्ते में बार बार रख जाते, मगर बच्ची के लिए हिम्मत बांध लेते। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि फौरी दवा जरूरी है। रहमत बाबा ने अपनी वाहद निशानी बीवी की दी हुई अंगूठी बीच दी। दवा मिली, आयशा बच गई। कुछ दिन बाद एक साहब ने ये मंजर देखा और सारी कहानी सुन ली। उन्होंने रहमत बाबा की मदद की, घर का खर्च संभाला और आयशा की तालीम की जिम्मेदारी ले ली। सालों बाद आयशा एक कामयाब डॉक्टर बनी। पहली तनख्वाह लेकर वो सीधी दादा की कब्र पर गई। आंसुओं के साथ बोली, दादा, अबू, आज मैं जो कुछ हूं आपकी कुर्बानी की वजह से हूं। सबक: खामोश कुर्बानियां कभी जाया नहीं जाते। जो रिश्ता खून से नहीं, मोहब्बत से जुड़ा हो, वही सबसे मजबूत होता है।